आप देख रहे हैं वार्ता 24। उत्तराखंड में लैंड जिहाद का काला सच, जमीन पर अतिक्रमण कर बन रहा है मिनी पाकिस्तान। धामी सरकार की कार्रवाई से हरीश रावत हुए बेनकाब। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में मजारों और अन्य धार्मिक संरचनाओं का विषय एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना है। अब सरकार ने भी माना है कि जंगल की भूमि पर कब्जा कर 1000 से ज्यादा मजारें बनाई गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद का गुपचुप प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धामी सरकार के सर्वे रिपोर्ट में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मजारों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। इस मामले के सामने आने से कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। मसलन, क्या देवभूमि में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने का षड्यंत्र तो नहीं है? क्या हिंदुओं का तीर्थ स्थल अब जिहाद के निशाने पर है? आखिर पूर्व सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये तो एक बड़ा सवाल है ही। साथ ही साथ मामला ये भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने इन मामलों को बढ़ावा दिया है। राज्य के जंगलों में एकाएक मजारें और अन्य धार्मिक संरचनाओं की बाढ़ पिछले वर्ष अप्रैल माह में सामने आई थी। ये बात सामने आते ही तराई और भावर क्षेत्र के जंगलों में लगभग 15 से 20 वर्षों में इन संरचनाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। ये बात सामने आ रही है कि तराई और भावर के क्षेत्रों के जंगलों में पिछले 15 से 20 वर्षों में इन संरचनाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके बाद सरकार ने जून में वन विभाग के सर्वे कराकर राज्य के आंकड़ों में धार्मिक स्थलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी। तब प्राथमिक रिपोर्ट में वन क्षेत्रों में लगभग 400 धार्मिक संरचनाओं की बात सामने आई। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में लगभग 40 मजारें अस्तित्व में होने का उल्लेख रिपोर्ट में है। यद्यपि अभी ये गहन सर्वे का क्रम चल रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो धार्मिक स्थलों की आड़ में राज्य में 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। साल 2016 में 9,618 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण की जद में थी, जबकि अब ये आंकड़ा बढ़कर 11,785 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यही नहीं, जंगली जानवरों की आवाजाही के परंपरागत रास्तों के साथ ही वन सीमा में लगे क्षेत्रों में भी अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं। जिन आरक्षित जंगलों में लोगों के जाने पर प्रतिबंध है, वहां पर भी हरी चादर और टीन शेड डालकर मजारें बनाई गई हैं। इस तरह से वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। उस पर हैकड़ी ये कि अब इन अवैध मजारों को कई साल पुरानी बताने का प्रचलन चल रहा है, लेकिन कागजात मांगे जाते हैं तो कागज दिखाने के बजाय उल्टा लड़ने को आते हैं। धार्मिक संगठनों के लोगों ने जब ऐसे अवैध मजारों के जरिए लैंड जिहाद को रोकने के लिए खुद बीड़ा उठाया और कई मजारों को तोड़ा, तो सरकार भी हरकत में आई। हालांकि सरकार ने 1000 अवैध मजारों को चिन्हित करने के बाद बुलडोजर अभियान चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कछुआ गति से चल रहे इस अभियान से लोग संतुष्ट नहीं हैं। स्वयं वन विभाग अपनी भूमि को इन अवैध कब्जों से मुक्त नहीं करवा पा रहा है, लेकिन अब स्थानीय लोग और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने मजार मुक्त देवभूमि के लिए अभियान छेड़ दिया। देहरादून के लाडपुरा क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर एक मजार ऐसी बनाई गई थी, लेकिन शिकायत के बाद उसको हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने खुद इस मजार को तोड़ दिया, जबकि इस मजार के नाम पर एक दंपति ने भी इस जमीन कब्जा कर झोपड़ी बनाई थी। इनको यहाँ से हटाने के बाद चैन की सांस ली गई। राज्य के वन क्षेत्रों में मंदिर, गुफाएं, संतों और समाधियों को होने का क्रम प्राचीन काल से जारी है, लेकिन यकायक बढ़ने वाले इन टीन शेड में बने हुए मजारों की संख्या बढ़ने से सरकार चौकन्ना हो गई। ऐसा कैसे संभव है कि जंगल में धार्मिक संरचनाएं बन जाएं और रखवालों को इनकी भनक तक न हो? हैरत की बात यह है कि वन विभाग की ओर से शासन को भेजी गई प्रशासनिक रिपोर्ट में ये उल्लेख नहीं है कि जंगलों में अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों का निर्माण कब हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रारंभिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि जंगलों में लगभग 1000 स्थानों पर अतिक्रमण है और इसमें कार्रवाई चल रही है। जंगलों में मजार अथवा किसी अन्य धार्मिक स्थल के नाम पर किसी प्रकार का कोई कब्जा है तो उसे स्वयं हटाने के लिए कहा गया है। 6 माह के भीतर अगर वो स्वयं नहीं हटाया जाता तो प्रशासन उसे हटाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि वन क्षेत्रों में किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है। कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। जंगलों में जहां भी धार्मिक स्थल अथवा अन्य इसकी आड़ में अन्य अतिक्रमण की शिकायत है तो उस पर गंभीरता से अमल किया जाएगा। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि जंगलों में धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अतिक्रमण किसी भी तरह से हो उसे जरूर हटाया जाएगा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन को लेकर चिंता जता चुकी है। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों को सत्यापन करने को कहा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे अब इस एक नए लैंड जिहाद को रोकने के लिए सरकार बिल्कुल सख्त है और पुलिसकर्मियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती बरतने के भी आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वार्ता 24, देहरादून।